दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश में पहला स्टील कारखाना लगाने वाली कंपनी का नाम टाटा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश में पहली आईटी कंपनी बनाने वाली कंपनी का नाम टाटा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस एजुकेशनल रिसर्च स्कूल जो पहला खुला था उसे टाटा ने ही खोला था। क्या आपको यह पता है कि देश में पहला कैंसर हॉस्पिटल खोलने वाली कंपनी का नाम टाटा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा होटल सबसे पहले देश में टाटा ने बनाया था और उस होटल का नाम ताज है। और ये ताज होटल जानते हैं क्यों बनाया गया था? क्योंकि पहले विदेशी जब भारत पर कब्जा किए थे तो बड़े संस्थानों के आगे लिख दिया करते थे कि कुत्तों का और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। इसलिए टाटा की सोच तब इतनी समृद्ध थी कि उस समय उन्होंने भारतीयों के लिए देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना डाला, जिसके पास आज भी लोग जाकर फोटो खिंचवाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जब चल रही थी तो सरकार के पास पैसे कम पड़ गए थे, सरकार के पास पैसे नहीं थे। तब टाटा ने चंदा दिया और चंदा दिया तब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई। सोचिए, अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई नहीं हुई होती तो हमारी संस्कृति का पता कैसे चलता कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वजह से पूरी दुनिया में हम जाने जाते हैं। आज भी विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही जाते हैं। देश का पहला इंडस्ट्रियल बैंक बनाने वाली कंपनी का नाम भी टाटा था। भारत में पहली बार एयरलाइंस कंपनी जो खुली थी वो भी टाटा ने ही खोली थी। देश का पहला इंश्योरेंस कंपनी भी टाटा ने ही खोला था। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा एक ऐसी संस्था है जो तीसरी देश में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देती है। देश में सबसे नंबर 1 पर है दोस्तों आर्मी, जहां पर सबसे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं और देश की सेवा करते हैं। दूसरे नंबर पर है देश की संस्था रेलवे, जहां पर सबसे ज्यादा लोग रेलवे में सेवा देते हैं और नौकरी करते हैं। तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप, 100 से अधिक संस्थाएं, उससे भी ज्यादा संस्थाएं, और यहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। सोचिए, 10 लाख लोग जिस कंपनी में काम करते हैं उसके मालिक को गुमान तक नहीं है, वो अकेले चलते हैं, ड्राइवर भी पहले नहीं रखते थे जब वो स्वस्थ थे। तो सोचिए, ना कोई अभिमान, इतनी समृद्धि के 10 लाख कर्मचारी। और यही वजह है कि जब टाटा इस दुनिया को बाय बाय कहे तो उस समय पूरे देश के लोगों की आंखें नम थी। सब लोग सोच रहे थे टाटा ने हमारे साथ बहुत किया है। और तो और कुछ बातें आपको अजीब लगेंगी, लेकिन सब लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास अगर कभी पैसा होगा तो हम चैरिटी करेंगे, हम दान करेंगे। लेकिन टाटा एक ऐसा समूह था जिसने व्यापार ही इसीलिए किया कि हम भारत को समृद्ध बना पाए, हम चैरिटी कर पाए, हम दान कर पाए। टाटा ने दुनिया को सिर्फ दिया है। दुनिया से मैं बता दूं कि 160 से अधिक देश हैं जहां पर टाटा अपनी सर्विस देता है। नमक से लेकर ट्रक तक, हवाई जहाज से लेकर लोहा तक, स्टील तक, जो भी है वो टाटा का है। 160 से अधिक देश, 130 से अधिक देश ऐसे हैं दोस्तों कि जिसमें आज भी टाटा के बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और वहां हजारों लोग काम करते हैं। सिर्फ 10 लाख लोग तो भारत में काम करते हैं। आप समझिए पूरी दुनिया में कैसे काम करते हैं। आज हमारे बीच रतन टाटा नहीं है, लेकिन रतन टाटा के नए उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया गया है। इनका नाम है नेवल टाटा। और नेवल टाटा जो हैं वो टाटा समूह के नए उत्तराधिकारी हैं। और आज मैं इन्हीं नए उत्तराधिकारी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं। इनके परिवार में कौन है, टाटा के रिश्तेदार ये कैसे लगते हैं, टाटा के ये सौतेले भाई कैसे लगते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं नोएल टाटा के बारे में और टाटा के परिवार के बारे में। टाटा ने इस देश के लिए जो किया है ना आप उसे कभी भुला सकते हैं ना हम कभी भुला सकते हैं। टाटा के परिवार को समझते हैं। टाटा के रतन टाटा के जो पिता का नाम था उनका नाम था नवल टाटा। नवल टाटा जो की पहली पत्नी थी उनका नाम था सोनी टाटा और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सिमोन टाटा। जो सोनी टाटा थी उनसे 2 लड़के का जन्म हुआ, जिनके एक का नाम था रतन टाटा और दूसरे का नाम था जिमी नवल टाटा, मतलब जिमी टाटा। ये इत्तेफाक की बात है कि नवल टाटा के इन दोनों लड़कों ने शादी नहीं की है, ना तो रतन टाटा ने ना तो उनके सगे भाई जिमी टाटा ने। इन नवल टाटा की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम है सिमोन टाटा। असल में नवल टाटा और सोनी टाटा अलग हो गए थे। उसके बाद नवल टाटा ने
1955 में सिमोन टाटा से शादी कर ली। सिमोन टाटा जो थी वो बिजनेसमैन थी, बिजनेस वुमन थी, स्विट्जरलैंड की एक बड़ी बिजनेस वुमन थी। उनसे जो पुत्र की प्राप्ति हुई उनका नाम था नोएल टाटा, और यही नोएल टाटा इस समय टाटा ग्रुप के नए उत्तराधिकारी हैं। इनके हाथ में ही कमान है और इनके 3 बच्चे हैं। इनकी पत्नी का नाम था आलू मिस्त्री और इनके 3 बच्चे हैं, लिया टाटा, नेवल टाटा और माया टाटा। इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि नोएल टाटा के लिए बोर्ड की बैठक बैठी थी आज, और उसी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि टाटा का नया उत्तराधिकारी, ट्रस्ट का नया चेयरमैन नोएल टाटा ही होंगे। नोएल टाटा इस समय सर दोराबजी के ट्रस्टी भी हैं। नोएल टाटा मौजूदा समय में टाटा ग्रुप कंपनियों के स्टील, टाटा स्टील और टाइटन में वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने सन 2000 से ही टाटा ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया था, और नवल टाटा के जो 3 बच्चे हैं वो ये हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको नवल टाटा के 3 बच्चों के बारे में बताऊं, टाटा की बातें कुछ एक बात मेरी याद आ गई है, मैं बता दूं कि कोरोना का वक्त था, पूरे देश रुक सा गया था, सारे कर्मचारी घर पे काम कर रहे थे, सब लोगों को पैसे की दिक्कत थी, लेकिन टाटा में काम करने वाले लोग बड़े निश्चिंत थे। पता है क्यों? सैलरी बिल्कुल टाइम से पहुंच रही थी। रतन टाटा ने कह दिया था कि हम इस समय तो संभाल लेंगे, लेकिन अगर कोरोना जैसी व्यवस्था आने वाले 10, 15, 20 सालों तक रही तो भी हमारे कर्मचारी निश्चिंत रहें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उनके साथ हैं। एक घटना और मुझे रतन टाटा की याद आती है। ताज का हमला हुआ था, पूरा देश ताज पर जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन रतन टाटा भी देख रहे थे। कुछ दूर पर रतन टाटा बड़े आराम से देख रहे थे, उन्हें अपडेट मिल रही थी कि उस समय क्या हो रहा था। उस ताज हमले में 35 लोग मारे गए थे, जिसमें कुछ कर्मचारी थे, कुछ विदेशी मेहमान भी थे। उन 35 लोगों की फोटो तो वहां लगी है, ये तो हर होटल वाला करता, लेकिन उन 35 लोगों की आजीवन जिम्मेदारी 100 सालों तक टाटा ने उठा ली है। उन 35 लोगों के लिए 35 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं कि इनके घर में कोई भी दिक्कत होगी, इनका सारा लोन माफ कर दीजिए, इनमें कोई भी परेशानी होगी, कभी भी किसी प्रकार की मेडिकल दिक्कत, किसी भी प्रकार की पढ़ने की दिक्कत, शिक्षा की दिक्कत, इनके पूरे परिवार की पूरी स्थिति को संभालने वाले टाटा हैं। और ये वही टाटा है जिनके ताज जैसे बड़े होटल पर हमला होता है, लेकिन एक बार भी उनकी सौम्यता नहीं खत्म होती है, एक बार भी वो उखड़े मन से नहीं बोलते हैं कि ये लोग गंदे थे या ये लोग अच्छे थे। बहुत सौम्य तरीके से फिर से वो होटल बनाने में लग जाते हैं, और इस होटल का निर्माण उनके पूर्वजों ने इसीलिए किया था कि भारत एक समृद्ध बने और भारत में सबसे बड़ा होटल जिसमें भारतीय जाए। और तो और एक बात और मुझे याद आ गई, तो मैं आपको बता दूं, शायद ये बात आप देखते भी होंगे कि टाटा का जो होटल है ताज, या कोई भी ताज है, उसमें जो आवारा पशु होते हैं, कुत्ते, गाय, कोई भी, ये आराम से जा सकता है। आप आराम से टाटा के ताज होटल, जहां कितना बड़ा 5 स्टार है, लोग कहते हैं कि वहां चाय जो होती है वो भी 2000 रुपए कप की मिलती है, लेकिन एक आराम जो सड़क वाला कुत्ता है वो अंदर चला जाता है, और किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं है उसको बोल दे, क्योंकि टाटा का जो कुत्तों से प्यार था, जो जानवरों से प्यार था, वो जग जाहिर था, छुपा नहीं हुआ था। चाहे रूस में एक बिल्ली की कहानी लिखनी हो, चाहे किसी देश में कोई फंसा हुआ जानवर हो उसके बारे में सोचना हो, टाटा हमेशा जानवर से लेकर एक आम इंसान के बारे में सोचते थे। वो आम इंसान को तनख्वाह भी उसी तरह देते थे जिस तरह से एक सरकारी जगहों पर दिया जाता है, जो इंक्रीमेंट होता है, जो बोनस होता है, जो छुट्टी होती है, ये सब उसी तरह मिलती है। बहुत बड़ी सोच थी। वो व्यापार सिर्फ अपने लिए नहीं करते थे, वो व्यापार लोगों के लिए करते थे। वो महान शख्सियत थे। शायद टाटा जैसे लोग इस धरती पर दोबारा जन्म ना लें, या टाटा जैसा व्यक्ति इस दोबारा कभी इस धरती पर आए ही ना, क्योंकि टाटा सिर्फ एक थे और एक ही थे। वैसी सोच किसी की थी ही नहीं। बहुत शानदार सोच। आइए पहले इसको समझते हैं, फिर हम और विषयों पर बात करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। लिया टाटा, जो टाटा के परिवार की आगे विरासत संभाल सकते हैं, उनमें लिया टाटा है। लिया टाटा नोएल टाटा की सबसे बड़ी संतान है। इन्होंने IE
बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है। 2006 में इन्होंने टाटा समूह के होटल्स के साथ जुड़ी थी और उसके बाद से IHCL में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर वर्तमान समय में कार्यरत हैं। दूसरी लड़की का नाम है माया टाटा। ये सबसे छोटी बेटी है माया टाटा को आप यहाँ देख सकते हैं। ये माया टाटा है, ये लिया टाटा है, ये नेवल टाटा है। देखिए नेवल टाटा नवल टाटा और नोवेल टाटा ये एक ही जैसे हैं, लेकिन हैं ये तीन लोग, पिता पुत्र और उसके पुत्र, नाम एक ही तरह का है। तो माया टाटा कंफ्यूज मत होइएगा। माया टाटा जो छोटी बेटी हैं उनको बारे में बताते हैं। ये एनालिस्टिक के रूप में अपने करियर की एनालिसिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत इन्होंने की है। और इनके भाई जो नेवल टाटा हैं उन्होंने अपनी शुरुआत जो है ट्रेंट के रूप में की थी। इनके पिता द्वारा स्थापित जो कंपनी है उसमें प्रमुख रिटेल चेन का हिस्से में नेवल टाटा काम करते थे। लिया टाटा भी अलग ढंग से काम कर रही हैं। जो नेवल टाटा है वो टाटा समूह की रिटेल शाखा में सक्रिय है। नेवल टाटा वर्तमान में स्टार बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं। नेवल टाटा की शादी मानसी किर्लोस्कर से हुई है जो टोयोटा किर्लोस्कर समूह की उत्तराधिकारी हैं। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से शादियां भी होती हैं। लेकिन टाटा को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। देश में तमाम बड़े लोग हैं दोस्तों, तमाम वो लोग हैं जो शादियां करते हैं, हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक लोगों से लेकर आम आदमी तक उन पर निशाना साध देता है। बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लावा लश्कर, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े गिफ्ट्स, लेकिन फिर भी आम आदमी के दिल में वो जगह नहीं बना देते हैं। जब भी मौका मिलता है तो आम आदमी उनके लिए कभी कभी अपशब्द भी बोल देता है। लेकिन इस पूरे सृष्टि में, पूरे देश में टाटा के लिए अपशब्द बोलने वाला उनका दुश्मन भी नहीं है। जो दुश्मन भी है ना, जैसे हमारे जो दुश्मन देश हैं वो भी टाटा का प्रोडक्ट यूज करते हैं। पाकिस्तान में भी टाटा का प्रोडक्ट यूज होता है। टाटा के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान जैसे अगल बगल के देश ना, 2 4 10 12 देश आसानी से इतना पैसा है कि वो खरीद सकते हैं। जितना उनकी जीडीपी नहीं है उतना उनकी एक कंपनी का प्रॉफिट है, आप समझिए। लेकिन उसके बाद भी एक साधारण सी गाड़ी में एक ड्राइवर के साथ अकेले चलते थे। उनका सबसे करीबी जो दोस्त था शांतनु नायडू। शांतनु नायडू के बारे में मैं अभी बता रहा हूं कि कैसे इनकी दोस्ती हुई। बहुत करीब रहते थे शांतनु नायडू इनके, लेकिन टाटा टाटा ही थे। आइए शांतनु नायडू को समझते हैं। शांतनु नायडू टाटा के असिस्टेंट है, ये आपको पता ही होगा। शांतनु नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। शांतनु नायडू का जन्म जो है वो 1993 में महाराष्ट्र में हुआ था। शांतनु नायडू की उम्र 31 साल है। शांतनु नायडू अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उन्होंने वहां से MBA किया है। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद टाटा ग्रुप में नौकरी करना इन्होंने पसंद किया। शांतनु नायडू रतन टाटा के परिवार से कोई नाता नहीं है, लेकिन जब रतन टाटा का शव चल रहा था, अंतिम यात्रा चल रही थी, तो इस गाड़ी के पायलट गाड़ी यही थी। अपनी स्कूटर से ये आगे चल रहे थे और पीछे पीछे टाटा का निधन, टाटा का शव जा रहा था। पीछे पीछे वो गाड़ी थी और शांतनु नायडू की गाड़ी आगे थी। ये आपने वीडियो देखा होगा। शांतनु नायडू 2017 से टाटा ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हैं। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के लिए डिप्टी जोनल मैनेजर के रूप में काम करते हैं। इसके बाद वह साल 2002 में ऑफिस के GM बन गए। शांतनु नायडू रतन टाटा के स्टार्टअप में निवेश के लिए टिप्स देते थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि शांतनु नायडू से दोस्ती कैसे हो गई टाटा की। कैसे शांतनु नायडू कहते हैं ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और टाटा भी उन्हें अपना अच्छा दोस्त कैसे मानते हैं। ये देख रहे हैं, ये कुत्ते के गले में ये पट्टा है। इस पत्ते का नाम है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर वो चीज होती है जिससे रोशनी जो होती है आप पे रिफ्लेक्ट कर जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि रात के समय में सड़क की पट्टियां चमकती रहती हैं, सड़क के किनारे लगे हुए चीज चमकते रहते हैं, या कोई वर्दी में रहता है, वो अपने ऊपर एक जैकेट रहता है। सफाई कर्मी भी अक्सर वैसी ही वर्दी पहनते हैं, जो सड़क बनाते हैं वो भी वैसी वर्दी पहनते हैं। इसके पीछे कारण ये रहता है कि जब जो रोड से लाइट जोर से चमकती है तो सीधे इस पे पड़ती है और सीधे आपके आंख पे पड़ती है और आप उसे भली भांति देख लेते हैं कि वहां पर कोई आदमी है। तो वो शांतनु नायडू देखते थे कि जब वो मुंबई से वापस जाते थे तो हर दिन सड़क पर कुछ कुत्ते मरे हुए मिलते थे, उनका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता था। शांतनु को लगा कि इसके लिए कुछ करना
होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों के कुत्ते जो थे उनके गलों में रिफ्लेक्टर बांधना शुरू कर दिया, गले में पट्टा लगा दिया। अब पट्टे की वजह से गाड़ियों को रिफ्लेक्टर दिखाई देता था और कुत्तों का एक्सीडेंट नहीं होता था। ये बड़ी सोच थी शांतनु की। शांतनु ने जब इसके बारे में फेसबुक पे लिखा तो टाटा ने उन्हें पढ़ लिया और टाटा ने बुलाया कि तुम मेरे दोस्त बनोगे, मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनोगे। उसके बाद से दोनों काफी समय से अच्छे दोस्त हैं। कॉन्फिडेंट दोनों में बिल्कुल इसी तरह दिखाई देता था जैसे एक हम उम्र के दोस्त हों, लेकिन दोनों की उम्र में लगभग 5.5 दशक से ज्यादा का एक बड़ा अंतर था। लेकिन फिर भी शांतनु और टाटा दोस्त थे। टाटा यही थे टाटा, यही थी सादगी कि किसी को भी दोस्त बना लेंगे, कुछ भी किसी के लिए कर देंगे और कुछ भी पूरे देश के लिए कर देंगे। आप समझ रहे हैं? इतना पैसा कोई घमंड नहीं, इतना पैसा कोई परवाह नहीं, सब देश के लिए है और पूरा पैसा। आज टाटा चले गए लेकिन टाटा ने सारा पैसा देश के लिए रख दिया और उससे देश का ही विकास होगा। तो टाटा को आपने समझा, टाटा की समृद्धि को समझा और टाटा के बारे में जाना। जाते जाते इस तस्वीर को भी देखते जाइएगा। ये जो तस्वीर में आप इस कुत्ते को देख रहे हैं, इस कुत्ते का नाम गोवा है। टाटा एक बार गोवा गए थे। गोवा में एक कुत्ता उनके पीछे पीछे आ गया। बहुत अकेले रहते थे, बहुत लावा लश्कर, वो बड़े बड़े व्यापारियों की तरह नहीं चलते थे, वो सिंगल अकेले चलने वाले व्यक्ति थे। तो पीछे पीछे कुत्ता आने लगा। कुत्ता भूखा था, प्यासा था। टाटा ने उनको 2-4 बिस्किट खिला दिया। उसके बाद भी पीछे पीछे आने लगा। टाटा ने कहा इसको रखवाओ। गाड़ी में उन्हें रखवाए, हवाई जहाज से उसे अपने वहां ले आए। अब देखिए इतना प्यार है कि अंतिम यात्रा में टाटा के वही सड़क वाला कुत्ता जिसका नाम उन्होंने गोवा रखा था वो दिखाई दे रहा है। टाटा यही थे। टाटा सौम्य थे, टाटा उदार थे, टाटा महान थे। आज भी टाटा इस दुनिया में भले नहीं है लेकिन हमारे दिलों में है। आने वाली पीढ़ियां जब हमसे पूछेंगी कि आपने किसी अच्छे महान बिजनेसमैन के बारे में जाना है, समझा है, पढ़ा है, तो हम बड़े गर्व से उस समय कहेंगे कि हमने टाटा को देखा है, पढ़ा है, समझा है और टाटा के बारे में जाना है। और टाटा की आने वाली पीढ़ी से भी हमें यही उम्मीद रहेगी कि वो देश के लिए इसी तरह काम करते रहे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको और ग्रुप तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा ताकि लोग, आने वाली पीढ़ी और सारे लोग कम से कम टाटा के इस देश में किए गए एहसान, इस देश पे किए गए उदार के बारे में जरूर जान सके। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।